अगले सेब सीजन से बागवानों को मिलेगा यूनिवर्सल कॉटन, 23 करोड़ की राहत राशि बांटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले सेब सीजन से बागवानों को यूनिवर्सल कॉटन मिलेगा। ये बात उन्होंने मंगलवार को ठियोग के पराला में प्रोसेसिंग प्लांट के उद्घाटन पर कही। सुक्खू ने पराला में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पराला में प्रोसेसिंग प्लांट बनने से हिमाचल के सेब बागवानों को फायदा होगा। इसमें सरकारी उपक्रम HPMC फ्रेश एप्पल जूस, जैम, स्क्वैश, वाइन, एप्पल विनेगर तैयार करेगा। HPMC के ये उत्पाद देश भर में सप्लाई किए जाते हैं। इस प्लांट में हर साल 1800 मीट्रिक टन एप्पल कंसंट्रेट, 50,000 लीटर एप्पल विनेगर और सिरका भी तैयार किया जाएगा। पराला से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ठियोग के पोटैटो ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने जिले से आए 2600 आपदा प्रभावितों को 23 करोड़ रुपए की राहत राशि बांटी। उन्होंने ठियोग अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की मांग पर डॉक्टरों के खाली पद भरने की मांग को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर की मांग पर फायर ब्रिगेड भवन के निर्माण का भी ऐलान किया। कार्यक्रम में शिमला जिले के सभी विधायक मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ मंच पर मौजूद रहे। दिल्ली बैठक में जाएंगे कांग्रेस पार्टी के 33 नेता। CM सुक्खू आज होंगे रवाना। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 27 दिसंबर को दिल्ली में रणनीति बनाएगी। कांग्रेस हाईकमान और सत्ता संगठन की 27 को दिल्ली में बुलाई गई इस बैठक में हिमाचल से मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सहित 33 नेता शामिल होंगे। इसमें सत्ता और संगठन को एकजुट होकर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। हिमाचल कांग्रेस सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाए जाने को लेकर भी फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू मंगलवार दोपहर बाद दिल्ली रवाना होंगे। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में होने वाली बैठक में जिन 33 नेताओं को दिल्ली बुलाया है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा भी शामिल होंगे। हाटी अधिनियम को लेकर प्रदेश सरकार सहजता से, जयराम ठाकुर बोले। हाटी अधिनियम पर राजनीति न करे कांग्रेस, करते हुए सहयोग कर इसे लागू करना चाहिए। कम से कम हाटी अधिनियम पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर बिल कानून का रूप ले चुका है। हमने केंद्रीय गृह मंत्री से इस मुद्दे पर वार्ता की है। राज्य सरकार की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण के बारे में गहनता से चर्चा भी की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के लिए झूठी गारंटियां ही गले की फांस बनेगी। कांग्रेस की ये गारंटियां ही सत्ता से बाहर होने की वजह बनेंगी। आपदा के दौरान हजारों लोग बेघर हुए, बेरोजगार सड़कों पर है। राज्य की सरकार बिना कुछ विकास किए जश्न मना रही है। प्रदेश सरकार ने 10 गुना बढ़ाई स्टाम्प ड्यूटी, राजस्व कार्यों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ। में अब लोगों को राजस्व कार्यों के लिए जेब ढीली करनी होगी। कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार ने करीब 10 साल बाद स्टाम्प ड्यूटी में बदलाव किए हैं। स्टाम्प ड्यूटी में 10 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद लीज, गिफ्ट, सेल, समझौतानामा, गोद पत्रनामा, तबादला, शपथ पत्र और पारिवारिक व्यवस्था करवाना महंगा हो गया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इससे प्रदेश की आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। प्रदेश सरकार ने 2011-12 के बाद स्टाम्प ड्यूटी पर शुल्क बढ़ाया है। अधिसूचना के मुताबिक शपथ पत्र और नकल लेने के लिए लगाए जाने वाले आवेदनों पर अब 3 गुना ज्यादा स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा। नकल के लिए 7 रुपए की जगह अब 20 रुपए देने होंगे। शपथ पत्र के शुल्क को 10 रुपए से 20 रुपए और एग्रीमेंट के लिए अब 50 की जगह 100 रुपए का शुल्क देना होगा। ये दोनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज हैं। टाइपिंग और सत्यापित के लिए अलग से शुल्क तय किया है। नए साल में एक क्लिक पर मिलेगी रक्तदाताओं की सूची, जरूरतमंद लोग कर सकेंगे संपर्क। 2024 में हिमाचल प्रदेश में मरीजों को रक्त के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जरूरतमंद लोगों को अब एक क्लिक पर ही अपने क्षेत्र के रक्तदाताओं की पूरी सूची मिल जाएगी। प्रदेश के लोगों को इमरजेंसी पर रक्तदातों को इधर उधर न ढूंढना पड़े। इसके लिए कांगड़ा सेवियर संस्था अपनी हिम सेविया ऐप नववर्ष पर लॉन्च कर रही है। यह ऐप लोहड़ी से पहले लोगों तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद लोग इस ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र में विभिन्न ब्लड ग्रुप के रक्तदाताओं के मोबाइल नंबर जांचकर उसने संपर्क कर सकते हैं। हिम सेविया ऐप का ट्रायल अभी जोरों पर चल रहा है और जो खामियां निकल कर आ रही हैं, उन्हें ठीक किया जा रहा है। वहीं जनवरी 2024 में 14 तारीख से पहले इसे लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोग प्ले स्टोर से इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। मालरोड में महिलाओं की नाटी के साथ थिरके पर्यटक, महिला मंडलों की 400 सदस्यों ने की रिहर्सल।
राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल में 2 दिन होने वाली महानाटी की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को मनाली के माल रोड में लगभग 400 महिलाओं ने एक साथ नाटी डालकर धमाल मचाया। पर्यटक भी महानाटी में महिलाओं के साथ खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। पर्यटकों ने महानाटी को अपने मोबाइल में कैद किया और सेल्फियां ली। 21 दिसंबर को राइड बैंड के महिला मंडलों की सदस्य रिहर्सल करेगी। 2 से 6 जनवरी तक राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक झांकियां, विंटर क्वीन प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहेंगी। 3 और 5 जनवरी को माल रोड पर महानाटी का आयोजन किया जाएगा। 3 जनवरी को लेफ्ट और 5 जनवरी को राइट बैंड की महिलाएं महानाटी डालेंगी। महानाटी में 250 महिला मंडलों की लगभग 3000 सदस्य भाग लेंगी। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में 16 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी ने शिमला कोर्ट में दूसरी चार्जशीट पेश कर दी है। 16 आरोपियों के खिलाफ 2900 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। इससे पहले एसआईटी मुख्य आरोपी सुभाष, हिमराज और अभिषेक के खिलाफ चालान दायर कर चुकी है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। ठगी मामले में आरोपी सुभाष, सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला इंजीनियर, पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है। दोनों दुबई में हैं। एसआईटी कोर्ट से आरोपियों को भोगड़ा घोषित करने की पैरवी कर रही है। 2500 करोड़ रुपए के घोटाले में अब तक 9 आरोपियों की करीब 19 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इनमें आरोपी सुभाष, हेमराज, अभिषेक और सुखदेव के अलावा अन्य 5 एजेंट शामिल हैं। अन्य एजेंटों की चल अचल संपत्ति खंगाली जा रही है। 5 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे होटल और रेस्तरां। पर्यटकों की सुविधा के लिए लिया फैसला। घूमने आए सैलानियों को रात के समय खाने पीने या ठहरने के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए सरकार ने होटल और रेस्तरां 24 घंटे खुले रखने की छूट दे दी है। 5 जनवरी तक ये छूट मिलेगी। रिज मैदान पर शिमला के पहले विंटर कार्निवल का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। कहा कि प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, बावजूद हजारों सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। सैलानियों को यहाँ की सरकार में भरोसा है, जो पर्यटन को उबारने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। सुक्खू ने कहा कि 2 दिन में मनाली में 30,000 और शिमला में 16,000 से ज्यादा वाहन पहुँचे हैं। कहा कि आपदा के बाद लग रहा था कि पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन जनता, अधिकारियों और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जिस तरह प्रयास किए, उससे पर्यटन फिर पटरी पर लौट आया है। यहाँ के लोगों की सादगी और संस्कृति ने पर्यटकों को फिर लुभाया है। हिमाचल में क्रिसमस मनाने पहुँचे 5 लाख पर्यटक। मनाली लाहौल में बर्फ में की मस्ती की शांत और बर्फ से लकदक वादियों में क्रिसमस मनाने के लिए करीब 5 लाख सैलानी पहुँचे। सबसे ज्यादा पर्यटक राजधानी शिमला में पहुंचे। 3 दिन में यहां चंडीगढ़, सोलन से होते हुए 24,000 पर्यटक वाहनों समेत 45,000 गाड़ियों में प्रवेश किया। औसतन 2.5 लाख लोग गाड़ियों, बसों और ट्रेनों से यहां पहुंचे। वहीं बर्फ की चाह में रविवार सुबह से सोमवार सुबह 8 बजे तक अटल टनल रोहतांग को रिकॉर्ड 28,210 वाहनों ने आर पार किया। वाहनों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या रही। रविवार को टनल में दिन भर जाम लगा रहा। अकेले कुल्लू जिले में 3 दिन में 18,000 से ज्यादा पर्यटक वाहनों, 300 वोल्वो में करीब 1 लाख सैलानी पहुंचे। धर्मशाला में 2,500 से 3,000 और चंबा में 2,400 पर्यटक वाहनों में लोग क्रिसमस मनाने पहुंचे। कालका शिमला ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनें पिछले 5 दिनों से पैक चल रही हैं। 5 जनवरी तक सभी ट्रेनों की एडवांस बुक है। परिवहन निगम की वोल्वो, सामान्य और निजी बसों में भी पर्यटक यहां पहुंचे। एसपी संजीव कुमार गांधी ने बताया कि शिमला में 3 दिन में तकरीबन 45,000 वाहनों ने प्रवेश किया। बरसात में आई आपदा के बाद पहली बार इतने सैलानी हिमाचल पहुंचे हैं। बरसात में आपदा के चलते प्रदेश में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से पटरी से उतर गया था और इससे जुड़े लोग मंदी के दौर से गुजर रहे थे। प्रदेश में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदल रहा है। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार 29 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इसके बाद विक्षोभ की सक्रियता के चलते 30 और 31 दिसंबर को राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। नववर्ष के पहले दिन भी मौसम खराब रहने की उम्मीद है। हिमाचल में फलदार पौधे रोपने की प्रक्रिया रुकी, अभी नहीं पर्याप्त नमी। प्रदेश में सेब और अन्य फलदार पौधे रोपने की प्रक्रिया रुक गई है। जमीन में पर्याप्त नमी नहीं होने से दिसंबर में जमीन में पौधारोपण के लिए गड्ढे नहीं बनाए जा पा रहे हैं।
इससे नवंबर और दिसंबर महीने में भी कई क्षेत्रों में सूखी जैसी स्थिति बन गई है। इसके साथ ही बर्फबारी नहीं होने से सेब के पौधों के लिए वांछित चिलिंग ओवर्स पूरे होने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। इस बार बरसात में खूब वर्षा हुई, मगर इसके विपरीत नवंबर और दिसंबर महीनों में तो मौसम लगभग शुष्क चला हुआ है। इससे सर्दियों में होने वाली खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़े कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। राज्य में स्टोन फ्रूट्स या सेब बागवानी से जुड़े लोग नए पौधरोपण के लिए गड्ढे खुदवाना चाह रहे हैं, मगर नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है। इस वजह से मजदूरों को भी खुदाई का काम नहीं मिल पा रहा है। नर्सरियों से भी पौध की बिक्री नहीं हो पा रही है। फल, सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि नवंबर और दिसंबर महीने में बारिश नहीं होने से खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़े कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।